सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 23 दिसंबर सोमवार की अष्टमी के बाद जो पड़ने वाली है 24 दिसंबर पोष मंगलवार नवमी का उपाय। इस दिन आपको आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये छोटा सा उपाय करना होगा। कैसे करना होगा और किस प्रकार से करना होगा ताकि जो आपकी मनोकामना है वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाए। कहाँ पर करना है, कैसे करना है ये उपाय, चलिए तो आपको बताते हैं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दो ताकि सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। तो पहला जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वो मनोकामना पूर्ति के लिए। इसमें आपको क्या करना है, आप भगवान शंकर के मंदिर में जाते हो, एक छोटे से पात्र में एक छोटी सी कटोरी क्यों ना हो आपके पास, उसमें थोड़ा सा गंगा जल लेके जाइए। क्या लेके जाइए? गंगा जल लेकर जाइए। और जो एक कलश जल आप लेके जा रहे हो शिव जी को समर्पित करने के लिए, वो जल भी आप अवश्य ही लेके जाइए। पहले आप जल समर्पित कर दीजिए भगवान शंकर पे जैसे आप प्रतिदिन करते हैं। अब जो आपके पास में गंगा जल वाली कटोरी है, उस गंगा जल वाली कटोरी को आपको लेना है। अब इस कटोरी को लेकर आपको क्या करना है, भगवान शंकर के मंदिर में सबसे पहले तो जो बाबा के चरण वाला स्थान होता है, उस चरण वाले स्थान पर आपको एक बिंदी लगानी है। अब वो स्थान कौन सा है, तो जैसे कि जब भगवान शंकर के शिवलिंग से जल समर्पित होकर नीचे गिरता है, तो ये जो इतना सा स्थान आप देख रहे हो, यहीं पर आपको जो गंगा जल है आपके पास में, उसमें आपको आपकी उंगली यानी कि फिंगर लगानी है। 3 बिंदी आपकी मनोकामना बोलते हुए आपको लगा देनी है। और मनोकामना बोलते हुए आपको जो नाम लेना है वो लेना है हाटकेश्वर महादेव। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको ये 3 बिंदी लगानी है। तो सबसे पहली बिंदी आपको कैसे लगानी है, यहाँ पर लगानी है सबसे पहली बिंदी। दूसरी जो बिंदी आप लगाओगे वो यहाँ पर लगाओगे, और तीसरी बिंदी उसी गंगा जल की बिंदी यहाँ लगा देनी है। इस प्रकार 3 बिंदी गंगा जल की आपको लगा देनी है। यदि फिर भी आपके पास पात्र में गंगा जल बच जाता है तो उस गंगा जल को आपको शिव जी पे समर्पित कर देना है। पर समर्पित करने से पहले आपको भगवान शंकर के चरणों पर 3 बिंदी ज़रूर लगानी है। ये चरण वाले स्थान पर 3 बिंदी ज़रूर लगानी है गंगा जल की। गंगा जल की 3 बिंदी लगाइए, बाबा से प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना करते हुए आपकी जो भी कामना है, जैसी भी कामना है, उसको बोलकर बाबा से प्रार्थना कीजिए। आपकी कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। दूसरा जो उपाय है वो भी इसी स्थान का उपाय है, लेकिन आपको इसमें क्या करना होगा, ये उपाय आज से ही शुरू करना है। कब से? आज से। क्या करना है आपको, पीपल का वृक्ष यदि आपके आसपास में हो तो इस पीपल के वृक्ष के नीचे कोई भी पात्र, कोई भी थाली आपको रख देनी है। रात्रि को 10 बजे के आसपास, 9 बजे 10 बजे थाली रख दीजिए। पीपल के वृक्ष से पराग गिरता है, आप सभी जानते हैं। तो वो जो पराग गिरता है वो जल की बूंदों के रूप में गिरता है। जो पात्र आपने वृक्ष के नीचे रखा होगा उस पात्र में जल की बूंदें आ जाएगी। गुरु जी ने अपनी कथा में बताया था कि जो भी व्यक्ति ये जो पात्र रखा है, इस पात्र में जो पराग आया है पीपल का, इस पराग की एक बिंदी भगवान शंकर के चरणों पर लगा देता है तो भगवान शंकर उसके घर में जो दोष है, फिर वो पितृदोष हो, वास्तु दोष हो, काल सर्प दोष हो, या किसी भी तरह का जो दोष है, उस दोष को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। यदि आप एक बार उपाय करें और आपको फल प्राप्त ना हो तो आप दूसरी बार भी प्रयास जरूर करें। पीपल के वृक्ष के नीचे पात्र रख के उस पात्र में जो पराग आए, उस पराग की बिंदी आपको भगवान शंकर के चरणों पर लगा देनी है। शिव जी से प्रार्थना करनी है और प्रार्थना करके भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए आपको ये उपाय कर लेना है। अब हम चलते हैं हमारे इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। तो अब जो तीसरा उपाय है वो जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वो है हनुमान जी का उपाय, यानी कि हनुमान जी के सम्मुख में। यदि आप किसी मंदिर में उपाय कर रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं तो ये उपाय आप आपके घर में जो हनुमान जी की मूर्ति हो, फोटो हो, जो भी हो, उसके सम्मुख में कर सकते हैं। क्या करना है, आपको एक कलश लेना है। एक कलश लेकर इसमें
एक लौंग डाल देनी है और एक डालना है सिक्का। 1 रुपए का सिक्का, कोई सा भी एक सिक्का डाल दीजिए इसके अंदर। सिक्का डालने के बाद में इस कलश को रख दीजिए और हनुमान जी के सम्मुख में एक घी का दीप प्रज्वलित कीजिए, गोलबाती का। गोलबाती का दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको क्या करना है, 3 पाठ कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप करना चाहें तो 5 पाठ कर सकते हैं, 7 पाठ कर सकते हैं, 11 पाठ कर सकते हैं हनुमान चालीसा के। यदि आप 3 कर सके तो बहुत अच्छी बात है, 3 से ज़्यादा कर सके तो और भी अच्छी बात है। मंगलवार के दिन ये हनुमान चालीसा के पाठ कर जितने आप करना चाहें पाठ कर लीजिए। उसके बाद में हनुमान जी को प्रणाम कीजिए। इस कलश में जो जल है, इस कलश के जल को आचमन कर लीजिए और इस कलश के जल को आपके पूरे घर के अंदर सींच दीजिए, छींटन मार दीजिए, जिससे कि आपके घर में जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाए और पूरी तरह से समाप्त हो जाए। इसके अंदर की जो लौंग है उसको किसी वृक्ष के नीचे डाल देना और जो 1 रुपए का सिक्का है उस सिक्के को मंदिर के अंदर दान पात्र के रूप में मंदिर के अंदर दान पात्र में डाल देना। इस प्रकार से यदि आप ये उपाय करोगे, 3 हनुमान चालीसा के पाठ करोगे मंगलवार के दिन, तो आपकी जो भी कामना है, जैसी भी कामना है, या परिवार में क्लेश मचा है, परिवार में सुख शांति नहीं है, वह भी अवश्य ही होगी। अगले उपाय की तरफ चलते हैं, जो कि है मंगलवार के दिन का उपाय। मंगलवार के दिन के उपाय में आपको क्या करना है, ये भी हनुमान जी का ही उपाय है। अब इस उपाय में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो हनुमान जी के इस उपाय में आपको 5 पीपल के पत्तों की आवश्यकता पड़ने वाली है। कितने पीपल के पत्ते? 5 पीपल के पत्ते। और ये 5 पीपल के पत्ते आपको इस प्रकार से रख देने हैं। अब आपको बनाने हैं गाय के घी से निर्मित बेसन के लड्डू। जो बेसन के लड्डू बनते हैं वो बेसन के आपको लड्डू बनाने हैं। कितने लड्डू बनाने हैं? 5। गाय का घी हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये 5 पीपल के पत्ते लेके जाना, इसके साथ ही एक मिट्टी का दीप लेके जाना और आपके आसपास में जो भी हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर, नहीं तो आपके घर के अंदर ही आप ये उपाय कर सकते हैं। हनुमान जी की मूर्ति, फोटो चित्र के सम्मुख में 5 लड्डू एक एक करके रख देना। जो भी पीपल का वृक्ष है उस पीपल के, क्षमा करना, जो भी पीपल का पत्ता है उस पीपल के पत्ते पर एक एक लड्डू रखते जाना। इस प्रकार 5 पीपल के पत्तों पर एक एक लड्डू रखा आ जाएगा। इसके बाद में जो दीपक है उस दीपक को इन पीपल के पत्तों के बीच में रखना और बीच में रखकर आपकी कामना बोलते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर देना। दीप को प्रज्वलित करना, आपकी कामना बोलते हुए, और हनुमान जी से प्रार्थना करना, श्री राम जी का स्मरण करना। इस प्रकार से यदि आप ये उपाय करते हो तो आपकी जो भी कामना है, 5 पीपल के पत्ते प्लस 5 लड्डू और एक दीपक के साथ में, यदि आप ये उपाय करते हो तो जो भी आपकी कामना है वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो ये थे मंगलवार के उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।